नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो चलते हैं, आज मैट्रिसेस का चौथा लेक्चर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं, जो बीपीसी टीचर देने वाले हैं, जो टीआरई 4 आने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो थ्योरी पढ़ना ना भूलें। बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में उतना थ्योरी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, बिना बकवास किए हुए। तो बच्चों, इसको रेगुलर पढ़ें, ये बिल्कुल अब रेगुलर में पढ़ाने वाला, पूरा 12th का ख़त्म ही करके हम मानेंगे, ठीक है। तो जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे 12th का, वो ज़रूर देखें। और जो टीआरई 4 देने वाले हैं शिक्षक, वो भी ज़रूर देखें वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, और वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, है ना। तो शुरुआत करते हैं। 12th मैथ एनसीईआरटी मैट्रिक्स थ्योरी, चौथा लेक्चर आज चलेंगे। बाकी 3 लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ। तो चलिए अब शुरुआत किया जाए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ज़रा समझिए। कहता है द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, मतलब कि ट्रांसपोज कर देना मतलब उलट देना भाई। उलट देना का मतलब सब लोग समझते हैं कि उल्टा कर देना, ठीक है। अब उल्टा कर देना का मतलब ये हुआ मैट्रिक्स में कि ये अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो बच्चों 1 2 और 3 4 है एक मैट्रिक्स, समझे मेरे भाई। अगर एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी, है ना, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। अब इसको अगर ट्रांसपोज करना, अब ये ट्रांसपोज करता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी। कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है कि मान ए डैश, है ना, इसका मतलब ट्रांसपोज करना है, या तो ए का पावर टी, इस तरह से ए का ट्रांसपोज भी करना है, इसका मतलब यही होता है। या तो फिर ये ए स्मॉल में भी दिए जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सबका चलता है। अगर ट्रांसपोज करना चाहते हो तो वो इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है भाई, कि ये वाली जो रो है मेरे भाई, ये वाली रो, ये वाली पहली कॉलम में लिख दो इसको 1 2, यानी जो पहली रो है वो पहली कॉलम में हो जाएगा, और जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम वाइज हो जाएगा 3 और 4। बस ये हो गया, आपका ट्रांसपोज निकल गया, है ना भाई। बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात है क्या? तो बोल सर कोई बड़ी बात नहीं, इसको पढ़ा क्यों? अरे इसका यूज है आगे, ठीक है। और भी देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स में दूसरा लिया, अनदर एग्जांपल, मान लो मैंने भी एक मैट्रिक्स लिया जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज, यानी बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ? मैंने बताया कि जो पहली रो है, ये वाली जो पहली रो है ना भाई, ये जो पहली रो है पहली कॉलम में लिख दो। तो पहली कॉलम क्या होगा? 1 2 3। कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन जैसा दिख रहा है, देखो वो भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कर देना है। और ये जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम में कर दो, यानी 4 5 6, इतनी सी बात है। फिर तीसरी जो रो है वो तीसरी कॉलम में कर दो, 7 8 9, ठीक है। ये यानी बी का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका मतलब ये होता है। और जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा है एक मैट्रिक्स है सी, इसका ट्रांसपोज निकालो। सी का ट्रांसपोज वेरी सिंपल, ये वाली रो को एक पहली वाली कॉलम में लिख दो, पहली वाली रो पहली वाली कॉलम में होना चाहिए, 1 2 3। फिर ये दूसरी वो रो तो दूसरी कॉलम में लिख दो, 4 5 6, है ना भाई। ये कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, देख लो। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी जिसको समझना है ना।
प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर ए का ट्रांसपोज है और फिर से पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली ए का ट्रांसपोज है तो है ना उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा कर जाए फिर सीधा हो जाएगा, इसका मतलब फिर वही आ जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने से या इसको प्रूफ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ज़्यादा, सच पूछो तो। निश्चित रूप से ये आएगा, ये तो कोई ना कोई प्रूफ कर दिया है तभी तो ऐसा बोल रहा है। इसको याद रखेंगे तो आपको टाइम बचेगा, नहीं तो फिर अब बोलेगा अरे यार ए का ट्रांसपोज अगर नहीं याद है कि ट्रांसपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर देखेंगे कि वही चीज़ आएगा। तो इससे बेहतर है कि भाई आधी रखो ना, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो जब कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको याद ही रखने में फ़ायदा है, और नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखा कि भाई अगर कोई कांस्टेंट है और उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है और उसका पूरा का ट्रांसपोज पूछ रहा है तो आप कोई बात नहीं, पहले मल्टीप्लाई मत करो कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही होगा। इसका मतलब ये है। चलो तीसरा में है, तीसरा में बोलता है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो क्या a का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, याद हो गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चौथा बोले सर कोई दिमाग में लगा रहा होगा अरे भाई ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर, ये तो बताया नहीं। अरे प्लस माइनस कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो नेगेटिव नंबर का हो जाता है, समझ गए ना। इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज और यहाँ माइनस बी का ट्रांसपोज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए पांचवा है, मान लो कि ए बी का ट्रांसपोज, ए गुणा बी का ट्रांसपोज अगर आपसे पूछ ले तो कोई बात नहीं, उल्टा करना, इस बात को ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या करना है, उल्टा करना है। देखो भाई लाइटिंग पार्टिंग पे फोकस मत करना, जैसे यहाँ पे लाइट देखो, लाइट आ रहा है ना यहाँ पे, तो उस पर मेरा फ़ोटो दिखे चाहे नहीं, आप देखो कि मेरा सवाल जो है, कंटेंट है, डिलीवर करने का जो स्टाइल है वो सही है कि नहीं, उस पर आप कमेंट करेंगे। मेरा लाइटिंग सिस्टम क्या है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए बच्चों को। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर आप आइए एकदम डिजिटल बोर्ड पे ऐसे आइए, अरे डिजिटल बोर्ड ही है भाई, मैं आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ। घर से पढ़ाने का मतलब ये है, वो भी आएंगे, आपको पढ़ने से मतलब, मैं एकदम सिस्टमेटिकली डिलीवर करता हूँ कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत हुआ, चूँकि हमको जो परेशानी हुआ, ठीक है। चलते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज, पहले बाबू बी का ट्रांसपोज लिखना है, प्लस माइनस में नहीं। प्लस माइनस में देखो पहले ए है तो ए का ट्रांसपोज, बी का है तो बी, गुना में थोड़ा ध्यान देना, स्टार भी लगा दिया हूँ, उल्टा कर देना है, बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज, तब ये इक्वल होता है, समझे। इन जनरल लाइट वहीं पे आ रहा है। इन जनरल क्या है कि बोलिएगा सर अगर ए बी सी का ट्रांसपोज पूछे तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे आप, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज, उल्टा चलना है। जैसे और भी मान लो पूछा ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज पूछ लिया तो कोई बात नहीं, जेड का ट्रांसपोज इंटू वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज इन डॉट 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 सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, बताइएगा। तो आपने देखा सबसे पहले ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, बहुत सिंपल है भाई, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना है। इसकी आपने प्रॉपर्टी देखा, हाँ एक प्रॉपर्टी और मैं भूल गया, सॉरी, सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप कुछ पावर है और आपसे पूछ लिया ट्रांसपोज, ठीक है, तो आप ए का ट्रांसपोज करके भी पावर को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात है सेम। ये दो भी आप में इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
नहीं तो लगेगा अरे ए के पावर 10 है तो भाई कितना पावर करेंगे पहले, तो ट्रांसपोज कर लेंगे, बात सेम ही है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, सब लोग रेडी हो जाए एकदम, बिल्कुल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार है मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बीपीएससी टीचर में पूछा ही पूछा है, हर साल बिहार बोर्ड और सीबीएसई में पूछे ही जाते हैं, अगर ये नहीं पूछा तो मैट्रिक्स समझो बेकार है पढ़ना, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी असिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर करो कि अगर उसका ट्रांसपोज किया तो पर भी वो ए ही आएगा, नहीं कोई बदलाव नहीं होगा, समझिए, है ना भाई। बोले वाह बड़ा अचंभा है भाई। समझ में आया कि अगर वो मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करा तो फिर वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा, है ना जादू। तो ये जादू वो मैट्रिक्स कैसा होगा भाई, देखते हैं जरा। मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा, ठीक है, अभी 2 ही ऑर्डर का सिखाता हूँ, उसके बाद फिर 3 ऑर्डर, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इसमें, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी असिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही होना चाहिए, यानी ट्रांसपोज करने पे फर्क नहीं पड़ेगा भैया, वही आ जाना चाहिए। तो देखता हूँ ऐसा कैसे, तो ऐसे को सोचना बड़ा मुश्किल है कि आप कैसे इसको लिख पाएंगे, एक कौन सा मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, बोल देगा आपको कि भाई 1-2 एग्जाम्पल जरा लिखिए, तो आपको मैं बता देता हूँ। मान लो 2 ऑर्डर का है, तो ऑब्वियसली देखेंगे कि 4 एलिमेंट होंगे, इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, ये बात को समझ में आ गया। यानी एक एलिमेंट यहाँ प्लेस किया जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ प्लेस किया जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ प्लेस किया जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ प्लेस किया जाएगा। बोले जी सर। तो आप जरा सोचिए, आप नहीं सोच पाएंगे अभी, मान लीजिए जो बिगनर है और जो पढ़ा लिखा है उसको लगा अरे ये हटाओ ना, उसके लिए भाई वो स्किप कर दें वीडियो को, देखें, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, मैं फास्ट भी पढ़ाना जानता हूँ, बट है कि फास्ट नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जो बिगनर होते हैं वो उसको एकदम बिल्कुल ये एकदम न्यू होता है ये चीज़, ठीक है। तो एक एलिमेंट यहाँ, अरे डायगनली जो है ना, प्रिंसिपल डायगनल में कुछ भी दे दो, कुछ भी एलिमेंट फिल कर दो, कुछ भी, एनीथिंग, सड़ा पचा, इमेजिनरी, रियल, कुछ भी दे दो भाई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और 2। ध्यान रहे यहाँ पे जो ये दोनों फिल करेंगे इस डायगोनल में, ध्यान रहे ऐसे वो क्या करेंगे कि सेम देंगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 देंगे। अब देखो कमाल की बात है कि आप इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे मेरे भाई, आप इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो देखो ये पहली रो है, पहली कॉलम में करो यानी 1 3, दूसरी रो दूसरी कॉलम में करो 3 2। आप देखेंगे आपने ट्रांसपोज किया, लेकिन अरे ये तो उसी जैसा है भाई, ये तो उसी के जैसा है, ये दोनों तो बराबर है यहाँ पे। बोले देखो ना, पहली रो में देखोगे तो हाँ 1 3, दूसरी में 3 2, अरे भाई कमाल है ना अचंभो। चलिए कोई बात नहीं, एक और कंसीडर करते हैं हम, एक हम 3 ऑर्डर वाले लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज किए तो ऊपर भी वही आया, तो एक कैसा है एसिमेट्रिक है, एक ऐसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि आपने ए का ट्रांसपोज किया तो ऊपर भी वो ए ही आया। अरे ये देखोगे तो ए के ही बराबर है ना, तो ए का ट्रांसपोज अगर ए ही आ गया, देखो ना इसी के बराबर है, तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और चलते हैं, एक और लेता हूँ, फिर आपको लेना है कोई दूसरा मैट्रिक्स लेना है, मान लो कि बी लेना है, अनदर एग्जाम्पल बी लेना है, 3 मैट्रिक्स का लेना है, 3 ऑर्डर का लेना है, 3rd ऑर्डर का। तो आपको पता है कि एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और कॉलम 1 2 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, ये तो आप जानते ही होंगे, रो कॉलम अगर समझ गए होंगे तो बड़ा आसानी से। हमने क्या बोला कि आपको जो है डायगोनली, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के कुछ भी फिल करो, कोई भी एलिमेंट फिल कर सकते हो। तो मैंने किया 1 2 3 ही कर दिया, और अगर यहाँ 4 किया तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा इसका डायगोनल, इसका डायगोनल यहाँ, अगर आपने यहाँ 5 किया तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, अगर यहाँ 6 किया तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। अब देखो कमाल की बात, बी का ट्रांसपोज आप निकालो, तो पहली रो 1 4 5 है,
पहली कॉलम हो जाएगी 1 4 5। दूसरी रो 4 2 6 है, वाह, तो दूसरी कॉलम में कर देंगे 4 2 6। तीसरी रो है, देख रहे हो तीसरी रो है, कॉलम में लिख रहा हूं 5 6, ये 3 है। अब जरा देखिएगा ईमानदारी से, तो इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? देखोगे तो फिर 1 4 5, अरे यही तो है। दूसरी में 4 2 6 4 2 6, 5 6 3 5 6 9। अच्छा लाइन कट गया, बढ़िया आ रहा है। 5 6 3, सॉरी 3 है, ये 3 है, तो यहाँ 3 आया। तो आपने देखा कि कोई बदलाव ही नहीं है भाई। इसका मतलब ये b के बराबर ही आ गया, तो b का ट्रांसपोज करने से ही b आ गया। इसका मतलब b कैसा है? b सिमेट्रिक है। b कैसा है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं 5 स्टार। ठीक है, आगे इसका जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे, प्रॉपर्टी पे सवाल पूछे जाते हैं। अभी एक सवाल इस पे करता हूं मैं। बोलता है कि अब जो बच्चों को आपको ये पता है कि अरे भाई ए कैसा है? सिमेट्रिक है, तो एक्स का मान निकालना है। अरे ये अगर ये सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो लिखेंगे तो कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज करके ए के बराबर ही होना चाहिए। तो ठीक है, ए का ए तो दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ये वाली। अब इसका ट्रांसपोज देख लेंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो है, पहली कॉलम में कर देंगे, यानी 4 और x + 2। पहली रो लिखा गया, दूसरी रो दूसरी कॉलम में लिखा देंगे। अरे पहली रो है, पहली कॉलम में लिख दिया मैंने, और दूसरी रो दूसरी कॉलम में लिखूंगा तो 2x - 3 और x + 1, तो ये हो गया ट्रांसपोज, और a के बराबर कर देंगे। चूंकि ये दे रखा है सिमेट्रिक है नहीं, उसी मतलब नहीं है, ये दे रखा है सिमेट्रिक, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा किसके? ये अपने आप के बराबर होगा इसका ट्रांसपोज, यानी 4x + 2 और 2x - 3 और x + 1 होगा। क्या ये बात समझ में आया? कहता कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तब हम प्रूफ करते कि ए का ट्रांसपोज निकालते ए के बराबर होना चाहिए। यहां बोला कि नहीं, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली ए के बराबर होगा इसका ट्रांसपोज, तो मैंने बराबर कर दिया, ये दिमाग लगा लिया। और हमने ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हो गए तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। देखो यहां बराबर हो गया, और हमको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये बराबर कर देंगे, इसके कर सकता हूं। तो 2x - 3 बराबर x + 2। तो आप देखेंगे 2x ये वाली माइनस इधर आ जाएगी और ये -3 उधर चल जाएगी, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2x में से x चली जाएगी तो x हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, यानी ये वाला उत्तर सही है। कोई बोलेगा सर हम ये वाला इसके बराबर करेंगे, कर दो, बात सेम ही है। कोई बोलेगा सर ये वाला इसके बराबर कर देंगे, तो 5 आएगा ही नहीं, है ना। तो आपको देखना है फिर पुट करके कि अगर 5 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। हमने बताया कि अगर मैं 5 ले लिया सपोज, तो 5 दूनी 10 में से 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, यानी ये वाला सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वाली सेम होना चाहिए, सॉरी ये तो कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में बताया था अभी लेकर। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये वाला तो सेम है भाई, तो इसको क्यों लेंगे? ये वाला तो सेम ही है। अच्छा ये वाला सर, ये भी वाला सेम ही है, तो क्यों लेंगे? ऐसा लेंगे जहां से निकाला जा सकता है। बात समझ में आया? तो 5 होगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट वन, चलिए आइए, ये दे रहा देखिए, बोलता है द मैट्रिक्स इतना ही सिमेट्रिक। वाह, सिमेट्रिक है, आपको प्रूफ नहीं करना है कि सिमेट्रिक है, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो मेरा अधिकार है क्या? ए का ट्रांसपोज = ए लिखने का। लिख सकता हूं? बोले जी सर, तो इसका ट्रांसपोज करके लिखिए, पहली रो पहली कॉलम 3 2a - 5, दूसरी रो दूसरी कॉलम -4 0b, तीसरी रो तीसरी कॉलम -5 3 और 7, एंड दिस इज इक्वल टू a, दैट इज 3 2a - 5, यही चीज़ यही आ जाएगा, -4 0b -5 3 7।
चलिए अब कंपेयर कर दीजिए, ए और बी का वैल्यू कहाँ से निकाला जा सकता है? अरे 2a, दिस इज दो मैट्रिक्स बराबर क्या होता है? दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब इसकी करस्पॉन्डिंग बराबर होगा, यानी ये वाली और ये वाली। ऐसा सवाल मैं बता चुका हूँ, यानी 2a बराबर हो जाएगा मेरे भाई -4, और एक b का निकालना है तो देखो b यहाँ है और इसका ये करस्पॉन्डिंग ये होगा, यानी b बराबर हो गई 3। तो a का वैल्यू कितनी हो गई बताओ? -4/2 हो गई, काट दो, यानी आ जाएगी ये -2 और b बराबर 3। अब पूछा क्या आपसे? a और प्लस b, यानी a प्लस b पूछा है, तो a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू +3 है, तो ऑब्वियसली -2 + 3 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? 1 हो जाएगा, तो भाई पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आपको? आया। आइए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ, थोड़ा लाइट ऑफ कर देता हूँ। ज़्यादा अच्छा लग जाता है ऐसे। चलिए आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि भाई अगर आप कोई मैट्रिक्स लो और उसका ट्रांसपोज करो तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स ए आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स ए आएगा। अब बोलिए कैसे, जरा मैं समझाता हूं आपको। अब इसको कैसे लेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करेंगे वो नेगेटिव ए के बराबर आना चाहिए। अब मैं नेगेटिव मैट्रिक्स भी चर्चा करती हूँ, बहुत सिस्टमेटिकली डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए का ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, अभी छोटू सा मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैंने माना कि ए है, अभी 2 ऑर्डर वाली कर रहा हूँ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाना चाहिए। तो आपको 2 ऑर्डर में आपको मिलेगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। आपको ध्यान देना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे। इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स आर 0। सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 हो गया। अब ये रह गया जो नॉन डायगोनल है, उसमें क्या होना चाहिए? अगर आप इसको 5 देते हो ना तो इसको -5 दीजिए, यानी ये दोनों अपोजिट होना चाहिए साइन में, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन या साइन। ओके, अगर ये प्लस लेते हो तो ये माइनस देना पड़ेगा। अब जैसे बोलिएगा ठीक है सर, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब निगेटिव के बराबर आएगा। हाँ, ट्रांसपोज करके देखो। अब मैंने ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज तो आप सीख ही गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहली रो पहली कॉलम में लिखो, यानी 0 और 5 लिखो। दूसरी रो दूसरी कॉलम में लिखो, यानी -5 और 0 लिखो। ठीक है। माइनस कब निकालेंगे? जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मैट्रिक्स कब होगा? जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 0 में माइनस लगाएंगे 0 होगा, -5 में लगाएंगे प्लस हो जाएगा, इसमें लगाएंगे -5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आप देखेंगे कि अरे भाई सही में ये तो a के बराबर आ गया। सॉरी, a का ट्रांसपोज निकालो ना, a का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है? ये तो बोले सर a के बराबर है, तो a का माइनस उधर ले चल जाओ, बात तो सेम है। a का ट्रांसपोज, और कुछ लोग समझ रहा होगा कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे भाई गुनाह कर रहा हूँ माइनस से, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस होगा। a का ट्रांसपोज -a के बराबर आया।
आया, तो इसका मतलब है ए कैसा मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कैसा है, ए जो है यहाँ पे वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गया। और देखो एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ मेरे भाई, जैसे मान लो कि हम बी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, वो स्क्यू होना चाहिए। वो स्क्यू कंस्ट्रक्ट करने का रूल मैंने बताया था कि भाई 3 बाई अगर 3 का ले रहे हो तो ऑब्वियसली 9 एलिमेंट होगा, जो एक यहाँ होगा, पहली रो में 3 होगा, दूसरी रो में 3 होगा और तीसरी रो में भी 3 होगा। और मैंने बताया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, अब कोई बच्चा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट समझना चाहिए, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये होता है, ये नहीं होता, ये नॉन डायगोनल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है। और ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप देखेंगे उसका थ्योरी, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ रखा 1 तो यहाँ -1 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ रखा 2 तो इसके डायगोनली ये हो जाएगा -2। अगर मैंने यहाँ रखा 3 तो यहाँ माइनस आप 3 रख देना है, अपोजिट। अब देखिए ज़रा कीजिए, बी का ट्रांसपोज कीजिए। अगर बी का ट्रांसपोज आप करेंगे तो पहली रो पहली कॉलम हो जाएगा 0 1 2, दूसरी रो दूसरी कॉलम हो जाएगा, यानी -1 0 और 3। तीसरी रो क्या है, -2 -3 और 0, बस। अब इसको, इसका क्या है कि बी का ट्रांसपोज, इसको निगेटिव कॉमन ले लो। निगेटिव अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस, भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम ही है, ठीक है। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करो तो एक माइनस यहाँ दोगे ना जी। ऐसे भी दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर बेसिक सही है तो। अब मेरे को उसका जैसा तो भोपो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पुष्पेंद्र साहब जो भी विद्याग्राम पे पढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो में बनाया था, कितना कॉमन गलती करता है। तो ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, वो 2, और यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या ये ए इसके बराबर है क्या, एकदम वैसे ही है। तो आप लिख सकते हो कि बी का ट्रांसपोज जो आया हमारा -a के बराबर, बी के बराबर आया, हमारा क्या आया, -b के बराबर आया। अगर ऐसा आ गया तो समझ सकते हो कि बी जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अबे मैट्रिक्स एम है। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से आप बना लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो भाई, कुछ प्रॉपर्टियां देख लो जो कि आपको याद ही रखनी है। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे तो सवाल आए हैं और हमेशा सवाल पूछे जाता है। अगर ये सवाल नहीं पूछा बोर्ड, ठीक है, मतलब ये VVI है, इस पे सवाल पूछे ही जाते हैं हर साल, चाहे वो CBSE में हो चाहे वो बिहार बोर्ड में। एक मैट्रिक्स देगा और उसको बोलेगा कि भाई दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है, उसको 2 मैट्रिक्स में, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिख के बताना पड़ेगा तब मजा आएगा, क्योंकि इसका ज़रूरी है, उस पर सवाल आते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक A मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, और इसको 2 मैट्रिक्स में लिखना है, लेकिन हाँ उसके पहले एक चीज़ और, ये प्रॉपर्टी वो तो लिखेंगे ही, उसके पहले एक चीज़ और होना चाहिए। कहाँ है देखो, अरे लिखा है, प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, अच्छा इतना ही है, हाँ ये वाला छठा उसके पहले आप A प्लस A का ट्रांसपोज, अगर A और A का ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ये भी बड़ा मज़ेदार है।
कि कोई मैट्रिक्स ए उठाइए उसको ट्रांसपोज करके जोड़िए, सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर ए कोई मैट्रिक्स लीजिए उसका ट्रांसपोज में घटा, मतलब उसका ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करके घटा दीजिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। कहने का मतलब हुआ कि दो चीज़ हम इस पर ध्यान देंगे कि अगर मैं ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज में ऐड कर दिए तो ये सिमेट्रिक देगा। क्या देगा? याद रखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अगर नहीं विश्वास है तो मैं लेकर देखता हूं तो ज़्यादा मजा आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, प्लस इसका ट्रांसपोज जोड़िए, ट्रांसपोज होगा क्या? 1 2, अरे 1 2 होगा 3 4, दूसरी कॉलम में लिख दी। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये मान लिए ए था और ये मान ले बी मैट्रिक्स था, दोनों को ऐड किया तो जोड़ो। ऐड करने का तरीका तो मैं पहला बता चुका हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1 1 2 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि अरे इस सिमेट्रिक होगा जब प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो लेकिन ये वाली सेम हो, ये वाली नॉन डायगोनल वाला सेम हो। या तो फिर इसका अगर मान लीजिए सी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर यही आएगा। सी का ट्रांसपोज करने से अगर ये कोई मैं सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मैंने डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन देखो याद रहो, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी का ही नहीं। तो सी का ट्रांसपोज अगर करेंगे बाबू तो क्या आएगा? पहली रो यानी 2 5 हो जाएगा, पहली कॉलम हो जाएगा, और दूसरी जो रो है वो पहली दूसरी कॉलम हो जाएगा 5 8। आप देखेंगे कि कोई बदलाव नहीं हुआ, सी के बराबर ही है ये चीज़। अगर सी के बराबर ही है तो इसका मतलब सी कैसा है? सिमेट्रिक है। सी कैसा है? सिमेट्रिक है। इसका मतलब सही बोला गया कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज में कोई उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जोड़ेंगे तो वो सिमेट्रिक देगा। मैंने यहाँ भी देख लिया, यहाँ सिमेट्रिक है, तो आप इसको थोड़ा सा याद ही रखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सिमिलरली इसी तरह कि अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज है बाबू, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है और घटा दिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज में घटाए तो ये दे देता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या देता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अगर आ गया तो हम चलते हैं वो जो इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट था, मैं बता देता हूं, एक पहली वाली और एक 6 वाली। ठीक है, बाकी है लेकिन सवाल इन दोनों पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहली वाली पे। ठीक है, इस पे सवाल नहीं, इसका यूज होता है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे क्या लिखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कहने के मतलब दुनिया का एक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स लेते हो उसको 2 मैट्रिक्स में ब्रेक किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और 2 मैट्रिक्स का सम में लिखा जा सकता है, जो एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और वो कैसे? देखो, ये तो अब बात समझ में आ गया, ये लिखा हुआ भी, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आइए पहली प्रॉपर्टी को हम ज़रा प्रूफ करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो आप अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक हो जाएगा। बोले जी सर, प्लस और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? बोलिए सर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी तो मैंने पढ़ाया, बहुत सिंपल। लेकिन बोलिएगा सर ए के बराबर है कहाँ? ये वाली से ये वाली कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए 2a। लेकिन ये तो आप बोल रहे हो कि ए के बराबर, तो ए के बराबर 2a कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं ऐसा करूँ कि 2 से भागा दे दूँ इधर तो मज़ा आ जाएगा। तो बोले इधर क्यों नहीं दिए? अरे देखते तो जाओ, क्यों नहीं दिए? मैंने हाफ में लिखेंगे। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दिया, अब 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हो कि a/2 प्लस a का ट्रांसपोज बाई 2। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिखेंगे नहीं, a/2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। अब देखो ये वाली से वाली कट जाएगी, a/2 तो हम क्यों इधर मल्टीप्लाई करें? ठीक है, a/2 कितना होगा बताओ? 2 एलसीएम ले लो और a और प्लस a करोगे। अब ये तो नहीं बताऊँगा कि एलसीएम क्या होता है, 2 कट गया, क्या a के बराबर आया? इसका मतलब ऐसा लिखना उचित है? बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल लिखना उचित है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि मेरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू हाफ यहाँ कर दूँ, अब प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब फिर हाफ यहाँ भी कर दूँ। ठीक है, बात तो सेम ही है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए के बराबर ही आएगा। अगर आपको बस थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आता है तो कर ही सकते हो। अब बताओ ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स देगा? सिमेट्रिक देगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या होगा अभी मैं बताया कि अगर ए में से माइनस ए ट्रांसपोज करके घटाते हो तो क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। इस पर सवाल दे दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सवाल लेकर आऊँगा तो इसको बताऊँगा कि अभी बता दूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBI। ठीक है, ये वाली चीज़ समझे? तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से लिख सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ए लेंगे, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, ए तो दिया रहेगा, उसका ट्रांसपोज करके ऐड कर देंगे, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो हम भी बच्चे में थे तो यही करते थे। ऐसा एक आया मैट्रिक्स, फिर इन दोनों को भी जोड़ देते। अरे जोड़िए नहीं, यहाँ बोला ही है सवाल में, बोलेगा आपको कि दो मैट्रिक्स में इसको लिखिए, ए मैट्रिक्स को, तो एक मैट्रिक्स यहाँ रहने दीजिएगा और एक मैट्रिक्स यहाँ रहने दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी और भी देख लो, कुछ प्रॉपर्टी। सवाल करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सवाल क्या है इस पर करवाना ही है। जब सवाल लेकर आऊँगा तो NCERT बताऊँगा, तो आपको थ्योरी पढ़ा रहेगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। जो स्मार्ट बच्चा है तो वो तो सीख ही गए होंगे, जो थोड़ा चोमू टाइप का है उसको लगा होगा दिक्कत। अब भाई एकदम बकलोल है, उसको जोड़ घटाव नहीं तो कैसे सीखेगा? 12th में अब सोल्यूशन, मैं कैलकुलेशन थोड़ी नहीं बताऊंगा। चलिए आइए, अब ये बोलता है दूसरा प्रॉपर्टी कि ए अगर सिमेट्रिक हो, ए कैसा मैट्रिक्स हो? सिमेट्रिक, तो ए के पावर भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए के पावर चाहे 5 दे दो, चाहे 10 दे दो, चाहे 20 दे दो, वो रहेगा सिमेट्रिक। लेकिन इसकी सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नोट में लिख दिया हूँ। ठीक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए के पावर n जो होगा, n मतलब कोई नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 2, 4, 6, 8, विल बी सिमेट्रिक। अगर n इवन आया, देखो n अगर इवन आया तो सिमेट्रिक होगा, और ए एन विल बी स्क्यू सिमेट्रिक जब n ऑड हो। ये भी काफ़ी अच्छा है। और देखो इसको मैं समझाता हूँ बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, तो पावर कुछ भी दे दो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, है ना? यानी अगर सिमेट्रिक है तो ए के पावर कुछ भी दे दो। अरे क्या हो सकता है? या तो इवन हो सकता है पावर, या तो फिर ऑड हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर वाला, तो ये सिमेट्रिक ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्रिक होगा। लेकिन समस्या कहाँ फंसता है? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। क्या हो? स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तब समस्या होता है कि अगर n ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा कब? जब n इवन हो। n क्या हो? इवन हो। और ए एन स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब n क्या हो? ऑड हो। इतनी सी बात बोला है। ठीक है, अब देखो, अगर ये भी प्रॉपर्टी आप अच्छा आसानी से समझ गए होंगे। 4 नंबर, नल मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, चूंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बेचारा वो मुर्दा है, मुर्दा। ठीक है, जीरो को क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, कोई बेचारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुर्दा है तो उसको किसी कैटेगरी में घिस के ले चल जाओ, चाहे उधर ले चल जाओ, चाहे उधर ले चल जाओ, सिमेट्रिक में ले आओ, इसकी सिमेट्रिक में ले आओ, ट्रांसपोज करके
है ना, उसको ट्रांसपोज करके देखो बेचारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो ही रहे, तो सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी फुलफिल कर लिया। और उसमें निगेटिव भी लगा दो, ए के ट्रांसपोज कर, उसको ट्रांसपोज करके जीरो को जीरो, नल मैट्रिक्स तो मैं पढ़ाया कि 0 0 मैट्रिक्स होता है। अब बताओ ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर लिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, वही आएगा। तो आ गया कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, सिमेट्रिक को फुलफिल कर लिया उसकी प्रॉपर्टी को। और इसकी सिमेट्रिक में क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, ट्रांसपोज करके माइनस लगा देंगे, तो ऊपर भी वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये लिखा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा ये सब। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये सब ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, ये भूल भी जाओगे, लेकिन ये सब भूलने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है। आप 55 और भूल भी सकते हो, कहता है ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, अच्छा दोनों सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, बहुत बढ़िया। अब भूल जाओगे कुछ दिन के बाद, अरे क्या होगा नहीं पता, तो आप लोगे एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो, बी लोगे फिर गुना करोगे तो टाइम लगेगा, ऐसे याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे प्लस में क्या होगा, सिमेट्रिक, और माइनस में होगा इसकी सिमेट्रिक, याद रखना। ये तो मैं बता ही दिया हूँ कि प्लस में सिमेट्रिक, माइनस में इसकी सिमेट्रिक, प्लस में सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, ऐसे याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। ये सवाल क्यों यहाँ लाया भाई, ये कौन सा बड़ा बात है। बोलता है इतना बराबर इतना है तो क्या दिक्कत है, इतना बराबर इतना है तो कौन सी बड़ी बात है भाई। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं बच्चे, हमने पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब दोनों का करस्पॉन्डिंग यानी ये वाली इसके बराबर होगा। तो निकालो यहाँ से, एक आसानी से निकल जाएगा, इक्वेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई x + 6। और यहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 3x में से वो जो x आएगी इधर घट जाएगी तो 2x हो जाएगी, यानी 2x बराबर 6। तो x बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 6/2, यानी काट कर 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y कैसे निकालोगे, y यहाँ से यहाँ कर दो, या तो फिर y का वैल्यू यहाँ से ये वाला इसके बराबर होगा। इतना मैं ऐसा लेता हूँ कि ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो ये वाला ले लो, या x + y बराबर 9 ले लो, ये वाला ले लो, x + y, चूँकि x की वैल्यू तो निकाल रखा हूँ, तो 3 + y बराबर 9 हो जाएगा। कितना सुंदर सा रिजल्ट आ गया, 9 में से 3 गई 6 आ गई। अब पूछा क्या है आपसे, x - y, x का वैल्यू कितने हैं 3, माइनस y का मतलब कितना है 6, x - y कितना हो जाएगा -3 आप ये समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। अब ये इधर सवाल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा कि अरे भाई क्या होगा, बहुत हार्ड लग रहा है, क्या क्या लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा। आप जरा गौर से देखिए कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, भाई ए एक मैट्रिक्स है, लिख डालो कौन सा ऑर्डर का है, m और n का है, m/n का है, बहुत बढ़िया। अब b इज अ मैट्रिक्स, ये भी b मैट्रिक्स है, सच दैट, अच्छा a का ट्रांसपोज करूँ ना, a का ट्रांसपोज करूँ और b से मल्टीप्लाई करूँ, अब b इंटू a का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑर्डर b का क्या होगा। अरे भाई बहुत सिंपल है, हमने प्रोडक्ट में पढ़ाया था, ठीक है। a का ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, अरे a का ट्रांसपोज करने से क्या होगा, जो रो है, जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, और जो रो है, ये रो हमेशा होता है, वो कॉलम में बदल जाएगा, यानी ए होगा। जी सर। अब कहता है कि ए का ट्रांसपोज बी के साथ गुना होगा, तो आपको ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब है, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो जाए। तो इसका कॉलम कितना है भाई m, तो इसका रो कितना हो जाएगा m होगा। अब हमने क्या बताया कि ए दो चीज़ का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहला, अगर ए ट्रांसपोज इंटू बी बोल रहा है तो ए का ट्रांसपोज यानी ए का कॉलम, ए ट्रांसपोज का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या होगा भाई, इसका रो क्या, कॉलम क्या होगा, तो मान लो इसका फिलहाल कॉलम पी ले लिए, चाहे एक्स मान लिए, कुछ एक्स मान लिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगा कि बी और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है, तो बी का मल्टीप्लाई, अच्छा ए का ट्रांसपोज तो दिया हुआ है कि n/m का है, तो ये पॉसिबल कब है गुना, जब इसका रो
इसका कॉलम, सर इसका कॉलम, यहाँ इसका कॉलम क्या माना है, एक्स माना है। अरे तो इसका रो तो फिक्स है, एम है, बी का वहाँ से पता चल गया। अब इसका कॉलम जो है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका रो है 9, एन है तो एन होगा। अरे यार इसका मतलब है कि जो बी मैट्रिक्स आया वो बी और एन बाई बी बाई एम बाई एन का होगा, एम बाई एन एम बाई एन एम बाई एन। समझे कि नहीं समझे बताइए, फिर से एक बार करूं? चलो कमेंट करना, अगर जिसको दिक्कत है वो कमेंट करेगा, ठीक है भाई, तो मैं बता दूंगा वीडियो पक्का, ठीक है। और अगर उसको और भी दिक्कत है तो 8969380632 पे वो व्हाट्सएप कर दें सवाल को कि हाँ सर इसको एक बार फिर से समझाइए, तो मैं इसका वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट ये सवाल है, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया, बच्चे उलझ जाते हैं इसमें, बहुत सिंपल है। देखो क्या बोलता है कि सपोज P एंड Q आर टू डिफरेंट मैट्राइसेस, ठीक है। हाँ ये भी दिया हुआ है कि P जो है कौन सा ऑर्डर का है, 3/n का, ये मान लो P है समझाने के लिए, और Q कौन सा ऑर्डर का है बताओ, ये है। तो कहता है P और Q को गुना अगर करेंगे तो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर P और गुना करेंगे इसको, P और Q को मैट्रिक्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर, हाँ, और जो बचा वही ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, तो वो कौन सा ऑर्डर का आएगा बताओ। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, जो बचा यानी ये बच गया, यानी 3/p का आएगा, 3/p का आएगा। 3/p कहाँ है भाई, 3/p 3/p 3/p। इसका कॉलम इसके रो, P और Q का पूछा ना प्रोडक्ट, तो इसका रो इसका कॉलम इसके रो हाँ बराबर है, और जो बचा ना यही ऑर्डर का जो इसका प्रोडक्ट करने के बाद आएगा, यानी 3/p का आएगा। 3/p पहला ही बन गया। क्या ये भी समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं आया तो फिर बताइएगा। चलिए आइए, ये सवाल ही लेकर आया, उतना कॉन्सेप्ट किया हूँ, फिर सवाल देखिए। ये बोलता है इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर बराबर दे रखा है A। बहुत बढ़िया। अब इसका वैल्यू पूछ लिया, सिंपल, तो कोई बात नहीं, I माइनस A का होल क्यूब। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और प्लस है A। तो आप जानते हैं अगर A माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं तो बड़ा आसानी से इसका तोड़ सकते हो। A माइनस बी का होल क्यू जो होता है, सॉरी A माइनस बी का होल क्यू, हाँ, तो हो जाए A क्यू यानी आइडेंटिटी का क्यू, माइनस 3A स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, सॉरी हाँ, और इंटू बी, बी मतलब A है, प्लस 3 इंटू A तो I और इंटू बी स्क्वायर दैट इज A का स्क्वायर। अरे B की जगह A है ना भाई, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है, और माइनस होता है बी क्यू, दैट इज बी क्यू मतलब ए क्यू, और प्लस ए, अरे प्लस ए है ना यहाँ पे, वो कर लिया। चलो अब इसको आइडेंटिटी का क्यू करो भाई, एक जैसे एक का क्यू करते हो, एक का पावर जितना ही चाहे दे दो एक ही आएगा, तो आइडेंटिटी भी उसी तरह यूनिट मैट्रिक्स है वो, तो आई ही होगा, चूँकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ इतना। और 3 यहाँ भी आई इंटू ए, हमने ये भी पढ़ा चुका है कि आई इंटू ए चाहे ए इंटू आई वो रहेगा ए ही। एक किसी संख्या में गुना करो, 3 गुने 1 या 1 गुने 3, एक आएगा 3 ही, 4 गुने 1, समझ गया ना। तो इसी तरह ये भी आप काम करता है, फिलहाल ये समझो, ठीक है बाबू। तो अगर आप देखेंगे आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी इंटू ए ही हो जाएगा, प्लस आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस ए क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों ए स्क्वायर इंटू ए लिखा? चूंकि ए स्क्वायर का वैल्यू है, पुट करूँगा, अब प्लस ए। अब देखो आइडेंटिटी हो गई, माइनस 3a हो गई, प्लस 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर का वैल्यू मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ए इसका भी ए लिख दूंगा। अगर ए लिखूंगा यहाँ पे तो ए इंटू ए हो जाएगा, अब प्लस ए। अरे ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बचा। मैं ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर स्टेप आप देखें। यहाँ माइनस तो बचा क्या, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस ए। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए है,
ए अब प्लस ए, तो ये फिर प्लस माइनस खत्म, क्या बचेगा? सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बचेगा। अरे 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई पहला हो गया ना भाई। आइए ये देखो कितना आसान है सवाल। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, अरे भाई ऐसा मैट्रिक्स कौन है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो भाई? तो वो नालायक जीरो ही हो सकता है। जीरो पे बेचारा कोई पड़ता है, मुर्दा है, वो मुर्दा है समझो, डेड बॉडी है, डेड बॉडी, ठीक है। तो ये है, ये तो फिक्स है, मैंने पढ़ा चुका है। चलिए आइए ये वाला फिर है, जैसे मैं ये वाला सवाल बताया, सॉरी ये वाला सवाल बताया था उसी तरह ये है, बनाइए इसको। क्या आप बना पाएंगे? अरे कुछ नहीं है, आई प्लस ए का होल क्यू है तो ए प्लस बी का होल क्यू लगा दो, इसको तोड़ दो, एक का क्यू यानी आई का क्यू, आई का क्यू आई ही होगा। इतना तो आप बस समझ में गए। प्लस 3a² आई स्क्वायर में तो आई ही होगा, इंटू बी यानी ए, प्लस 3ab² आई इंटू a² यानी a² होगा, अब प्लस BQ दैट इज AQ हो जाएगा, और माइनस 7a। समझ में आया? अगर आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू तब, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिख दूँ क्या? इसे तो याद ही होगा, अगर पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो तो ऑब्वियसली देख लो, अगर है ना। समय इसमें क्यों बर्बादी करें, वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते, इरिटेट हो जाता है बच्चा। y प्लस 3a इज इक्वल टू a² का तो वैल्यू दे रखा है a, तो मैं यहाँ पे a² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ a, यहाँ AQ का वैल्यू लिख सकता हूँ a² इंटू a और माइनस 7a, आई प्लस 3a 6a कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a² का वैल्यू a है, a² हो जाएगा यहाँ पे। अरे a का वैल्यू रखेंगे ना, a² का वैल्यू a रखेंगे तो फिर a² होगा, और फिर a² का वैल्यू फिर a है, तो a ही आप इसको लिख सकते हो। लो, और माइनस कितना है? 7a। अब देखो 6a और एक 7a, ये बेचारा ख़त्म कर देगा 7a को, तो बचेगा फिर इसमें भी कितना? i बचेगा। i कहाँ है? c है ना भाई। और कौन सवाल है देखिए, आइए ये भी। इसमें बच्चा फटाक से क्या करता है, अरे दिस इज टोटली बेस्ड ऑन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है, ये ऑर्डिनरी तरीके से मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस, ये ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कभी ना करें कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो ऐसा नहीं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमने तो पढ़ा है a² माइनस b², वहाँ मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखें, आराम से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, मारपीट नहीं करने का। a इंटू a, बोलिएगा सर जी a², क्यों नहीं होता बताता हूँ अभी। माइनस AB प्लस ये दोनों को गुना करेंगे BA, AB नहीं लिख सकते हो, हमेशा इससे हमेशा इधर लिखना है, तो इधर है ना, AB को BA नहीं लिख सकते हो, अगर उल्टा होगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा। फिर ये B और ये B, और लेकिन माइनस है तो माइनस B²। आप देखेंगे AB और BA, कोई सोचेगा कट जाएगा, लेकिन यहाँ काटना नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि अरे ये कटेगा कब? जब ये सेम सेम रहता ना तब। तो बोले सर सेम से AB लिखें या BA लिखें? नहीं, मैट्रिक्स में AB बराबर BA नहीं होता है, ध्यान रहे। तो इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब आप इतना ही छोड़ सकते हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ? हाँ लिख देता कि AB बराबर BA तो चलता, तो a², पहले यहाँ a² माइनस b², फिर प्लस BA, फिर माइनस AB लिखा, यानी C वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये तो मैंने पढ़ाया था फॉर एनी टू मैट्रिसेस, ये तो प्रॉपर्टी पे है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। AB डिफाइंड विच आर ट्रू, तो आपने पढ़ा है AB का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज B का नहीं, गलत है। AB का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, हाँ ये सही है। AB का ट्रांसपोज A नहीं, छोड़ेंगे कैसे, दोनों पे होगा। AB आपको ये हमने पढ़ाया था, AB का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, AB की C का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, उल्टा होकर चलता है ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए, तो शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, और अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, और अपने जो भी है, हो सकता है किसी का पापा वापा टीचर बनने वाले हैं
पीजीटी का, अगर एमएससी कर रखे हैं तो उनको भी बताइए कि पापा ये पढ़ लो, मौसा ये पढ़ लो, जो भी हो, पापा मौसा दादा दादी, मतलब सॉरी दादा दादी नहीं, इतना भी नहीं चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये ज़रूर बताएं, ठीक है, शेयर करें। अब मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, पूरे 12th 11th फ्री, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले